जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए बड़ी जो खुशखबरी देखने को मिल रही है बीएसटीसी एग्जाम 2024 को लेके कि आप सभी के लिए एक तो आपकी डेट बढ़ा दी गई है, डेट एक्सचेंज हो चुकी है। आप सभी को पता है 30 जून आपकी 31 जो मई थी लास्ट डेट थी, 31 मई। इस बीच आपकी 4 जून आपकी लास्ट डेट कर दी गई है आप सभी के लिए। इसके अंदर 4 जून जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी गई है। अब इसके अंदर आपकी लास्ट 30 दिन की रणनीति आपकी देखने वाले हैं। इसके अंदर आपके कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं अब तक और आपके 4 दिन में कितने और भरे जा सकते हैं, ये भी बात कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है आपके लिए यहाँ पे 26,000 तो सीटें हैं और इस बीच 376 आपकी कॉलेजें हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक 6 लाख लगभग विद्यार्थी बैठेंगे, उसमें से 26,000 के अंदर शामिल होना आपको। तो आपके लिए बड़ी चुनौती आप सभी के सामने। आपको कितने पेपर होते हैं, क्या होते हैं, वो तमाम बातें इसमें कवर करने वाला है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अनुष्का एकेडमी के ऊपर आपको डेली इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले देने का काम करते हैं। अनुष्का एकेडमी के ऊपर आपकी डेली लाइव जीके चल रहा है, वो आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा ताकि आप बीएसटीसी के अंदर बेहतरीन नंबर पा सको। देखो इसके अंदर 5 लाख आवेदन तो फॉर्म आ चुके थे, आप सभी को पता है। आखिरी तारीख थी उस दिन की बात है, आप सबको पता है जो 30 जून आखिरी तारीख थी। 26,000 सीटों के लिए इसके अंदर 5 लाख आवेदन आ चुके हैं और इस बीच में आपकी 4 जून आपकी इसके अंदर आखिरी तारीख कर दी गई है। दिन आपके 5 और बढ़ा दिए हैं, 31 मई से लेके 5 दिन और बढ़ा दिए हैं। तो इसके अंदर आपके पिछली बार इसके अंदर बीएसटीसी में 6,19,000 जो आवेदन आए हैं, तो इस बार ही आपका पिछले आपके 2 से 3 दिन के अंदर 70 से 80,000 आवेदन आए थे। तो आपके इसके अंदर 4 दिन और बढ़ने से इतने ही आवेदन और आ जाएंगे, तो 6 लाख के करीबन आपका आवेदन, मान लीजिए 6 लाख इसके अंदर आवेदन आ चुके होंगे। आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो 6 लाख का कंपटीशन आपके इसके अंदर है। इसमें आपके बीएसटीसी किए हुए मतलब 12वीं कर रखे विद्यार्थी हैं वही इसमें शामिल है, जो अब की बार 12वीं के पेपर दिए वही इसमें शामिल है। तब जाके इसके अंदर 6,19,000 पिछली बार हुए थे, 6 लाख प्लस अब की बार भी चले जाएंगे। तो आप इसके अंदर तैयारी करते हैं तो अभी लास्ट 30 दिन के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे आपका सपना साकार हो सके। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बीएसटीसी 2024 के लिए आपका जो मामला है, क्या है, सिलेबस क्या है, वो चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। कई विद्यार्थियों को अभी तक सिलेबस भी पता नहीं है, लेकिन सिलेबस पता होते हुए भी आप सबको पता है 4 पार्ट रहते हैं, रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी इंग्लिश है और जीके है। लेकिन इसको किस टाइप से, किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, अभी लास्ट 30 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ा जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी रीजनिंग की बात करूँगा। रीजनिंग के अंदर आपको पता है 50 तो क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स की होगी। तो इसके अंदर आपको कैसे कैसे करना है। रीजनिंग के अंदर आपकी मान के चलिए 15 आपकी प्रश्नावली है, तो 15 प्रश्नावली के अंदर आप कैसे पढ़ सकते हैं। 15 में से आपने जैसे मान लीजिए 13 प्रश्नावली आपने पढ़ ली है, ठीक है, 13 प्रश्नावली आपने पढ़ ली, तो उस 13 प्रश्नावली का ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। उन्हीं प्रश्नावलियों का आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए ताकि आपके इसके अंदर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब लास्ट में ये भी बात करने वाले हैं आपके कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल सकती है, ठीक है, और पिछली बार भी कट ऑफ क्या गई थी वो भी बात करेंगे। अब दूसरी बात करूँ आपकी शिक्षण अभिरुचि। आप सभी को पता है टीचिंग एप्टीट्यूड आप सभी के बीच में अच्छा एक सब्जेक्ट है, उभर कर आया हुआ सब्जेक्ट है। इसके अंदर बच्चों की मानसिकता वगैरह पूछी जाती है, टीचर का लेवल पूछा जाता है, टीचर क्या पढ़ा सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें। इसके अंदर भी आपको पता है 50 तो क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 मार्क्स की आएगी। तो इसके अंदर भी आप क्या से कर सकते हैं, इसके अंदर आपको Q&A निकालना है। सबसे ज़्यादा Q&A निकालोगे तभी आपके अच्छे स्कोर होंगे। अब शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपको थ्योरी पढ़ने का समय चला गया है, आपको अब थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। अब तीसरे नंबर पार्ट पे आती है आपकी, तीसरे नंबर पार्ट पे मैं आपको सब्जेक्ट मानता हूं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश।
हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो हिंदी के यहाँ पे 30 और हिंदी के इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है, 20 को आप यहाँ से कट मार दीजिए, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। 30 में से आप 25 करने का टारगेट करें। इसमें से 7% तो आपके मुहावरों का आएगा, तो मुहावरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे पढ़िए, तब आप जाके 7% तो इनमें से कर पाओगे आराम से। इसके बाद आपकी व्याकरण आपने अच्छी पढ़ी है, इतने दिन में आपने पढ़ी है, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करिए, तब आप जाके इसके अंदर कवर कर पाओगे। हिंदी के अंदर 25 क्वेश्चन करोगे तब इंग्लिश छोड़ने का कुछ मतलब रहेगा, अन्यथा इंग्लिश छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब हिंदी का आपको मैंने बता दिया। अब आपके 4 नंबर पार्ट पे आता है राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके के अंदर बात करेंगे। आपके जीके में आपका सबसे पहले मैं आपका इतिहास पोर्शन लेता हूं। इतिहास के अंदर तो इतिहास में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितने आज तक आपने टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं टॉपिकों को फिर रिवीजन करिए, जिसके अंदर आपको एक तो राजवंश पढ़ना है, जिसके अंदर आपको जिसके अंदर आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़नी है। इसके अलावा आपको इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, क्रांति हो गई, राजवंश हो गए, इसके अलावा इसके अंदर किसान आंदोलन हो गए और आंदोलन हो गए, ये सब इसके अंदर इतिहास के अंदर मेन टॉपिक ये 3 टॉपिक है। राजवंश के अंदर मेवाड़, मारवाड़, ये सब आ गए, बीकानेर के वगैरह, चौहान वगैरह सारे आ गए, ठीक है। अब ये 3 टॉपिक ही महत्वपूर्ण है आपके इतिहास के अंदर। अब दूसरी बात करूं यहाँ पे भूगोल को लेके, तो भूगोल के अंदर आपको 10 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः आपके इसमें से ही पूछा जाएगा। अब बीएसटीसी में सबसे ज़्यादा रोल जो एक तो भूगोल का रहने वाला है, दूसरा इसके अंदर आपका कला संस्कृति का रहने वाला है। कला संस्कृति और भूगोल का इसमें ज़्यादा आपका रोल रहेगा। कला संस्कृति के पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, बीएसटीसी के बारे में मैंने बताया था, उसमें ये चीज़ें जितनी आपने पढ़ ली है ना, वो चीज़ें ज़्यादा रिवीजन करो। इसके अंदर चौथा सब्जेक्ट रहता है राजव्यवस्था, तो आप इसके अंदर छोड़ दीजिए, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर। इसमें ज़्यादा राजव्यवस्था के प्रश्न नहीं पूछे जाते। बीएसटीसी में इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति के टॉपिक ज़्यादा देखे जाते हैं, ये आप ज़्यादा कवर करिए। आए हुए प्रश्न निकालिए, बीएसटीसी के पुराने मॉडल पेपर निकालिए और आप दुकानों पे जाइए, मॉडल पेपर ले आइए ज़्यादा। मिनिमम आप 50 मॉडल पेपर निकालोगे। अब आपके पास 30 दिन बचे हैं, इस 30 दिन में आप 50+ मॉडल पेपर निकालोगे, तभी आपके अच्छे स्कोर बन पाएंगे। अब स्कोर की बात चली है तो आपके कितने स्कोर तक कॉलेज मिल सकती है, तो स्कोर की आपके लिए बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है 600 मार्क्स का तो आपका टोटल पेपर होगा। इनमें से 450+ वालों को कॉलेज आराम से कॉलेज मिल जाएगी, और इसके अंदर 390 कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का लेके आ रहा है तो उसको संभावना है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। बाकी कैटेगरी को इनसे इर्द गिर्द मान लीजिए 10 नंबर 15 नंबर का मान लीजिए, यहाँ 10 माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 380 तक और 370 तक आप SC/ST का, 370 तक SC और ST का बात कर सकते हैं, 380 में OBC, EWS इनका बात कर सकते हैं। तो ये आपके कट ऑफ जो आपके इतने नंबर आप लेके आओगे 600 में से, तभी इसमें कवर कर पाओगे आप, ऐसे आपका नहीं होने वाला किसी भी सूरत में, ठीक है। बीएसटीसी 2024 का स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दिया, किस टाइप से आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते, तमाम बातें कवर की। कैसा लगा अनुष्का एकेडमी चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।